किसी भी काम को उस समय तक कीजिए जब तक में सफलता न मिल जाए। यानी किसी भी काम को करने में हो सकता है कि सामने वाले को कम समय लगा हो, लेकिन हो सकता है आपको कुछ अधिक समय लगे। लेकिन जब तक आपको उस काम में सफलता ना मिल जाए, तब तक आप उस काम को करते रहिए। साथ ही उस काम के एक सेकंड ऑप्शन भी रखिए। सेकंड ऑप्शन किस लिए? सेकंड क्या, मैं कहूँगी थर्ड भी रखिए। वो सेकंड और थर्ड इसलिए रखना है क्योंकि कई बार आप काम पर तो लगे हुए हैं, लेकिन एक लंबा समय, एक निश्चित समय देना पड़ता है कि भाई हम इस इतने समय तक ही हम इस कार्य को कर सकते हैं। इसके कई बार बाध्यता होती है, कई बार बाध्यता नहीं होती है। आपको दूसरे ऑप्शन पे जाना पड़ता है। बहुत बार आपके पास इतना वक्त नहीं होता है कि ठहर करके आप उस चीज़ पर आराम से काम करते रहें। तो इसके इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। आपका जो विश्वास है उसको तोड़ना नहीं है, उसको आप सेकंड चांस आप उसको जीवन में आगे भी दे सकते हैं। जिस काम में आप लगे हुए हैं और सफलता नहीं मिल पाई है, सेकंड चांस उसको आप दोबारा दे सकते हैं। लेकिन कई बार आपको सेकंड ऑप्शन को भी चुनना पड़ता है यदि वहाँ से आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रही है तो। जैसे बहुत सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम ऐसे हैं जहाँ स्टूडेंट बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन कई बार मनोबल टूट जाता है। बार बार जब सफलता नहीं मिलती है तो मनोबल टूट जाता है। और ये सफलता जो ना मिलने का एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं जब व्यक्ति एक बार भी असफल होता है तो उसके अंदर एक अंदर से कहीं उसको ऐसा लगता है कि आगे भी वो सफल होगा या नहीं। कहता तो वो ये है कि मैं सफल हो रहा हूँ, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उसको असफलता का भय सताता है, जिसका परिणाम उसको अपने कार्य पर भी दिखाई देता है। यानी कार्य में 100% वो नहीं दे पाता। जो कॉन्फिडेंस उसका पहली बार में था, वो कॉन्फिडेंस सेकंड बार में और थर्ड बार में नहीं आ पाता। लेकिन सेकंड और थर्ड और फोर्थ बार में क्या चीज़ें निकल के आ सकती है? वो निकल के आ सकती है आपकी मेहनत। पहली बार में आपकी मेहनत में कमी हो सकती है, इसलिए आप असफल हुए। लेकिन दूसरी और तीसरी बार में आपकी मेहनत तो पूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस जो आपका डगमगा गया। अब वो कॉन्फिडेंस आपको बार बार पीछे खींच रहा है। आपको डर है, और वो डर कब निकलेगा, वो डर आपका कब दूर होगा? जब आप उस यात्रा को बार बार करेंगे। अब इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? आप बार बार उस काम को कीजिए और असफलता को पहले देख लीजिए। यानी पहले देखने का मतलब ये, जैसे हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उससे पहले हम एग्ज़ाम में बैठने से पहले हम यदि 8-10 बार उस एग्ज़ाम को दे लें, और तो हम देख सकते हैं कि हमारा उसमें रिज़ल्ट कैसा रहा। और इसी के लिए ज़रूरत होती है एक गुरु की, क्योंकि कई बार व्यक्ति खुद से चेक कर पाता है। खुद के पास टाइम इतना होता है कि वो सारी चीज़ों को चेक कर सके। कई बार टाइम नहीं होता, तो आप इसका सेकंड ऑप्शन ये भी निकाल सकते हैं कि किसी कोचिंग सेंटर पे जाके ये वहाँ पर ये बात कर सकते हैं कि मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, मैं टेस्ट देना चाहता हूँ, क्या आप मेरी कॉपी चेक कर देंगे? वो भी आप एक ऑप्शन अपना सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। आप उसको पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं। यदि आप एक पेपर में डाल करके आप वहाँ भेज दीजिए सेंटर पे, वहाँ पर आपकी वो कॉपी चेक हो जाएगी। यदि आपको आपके मार्क्स बराबर नहीं हैं, यदि आपके परसेंटेज उतने नहीं हैं जो आपने काम किया, आप ईमानदारी से उसको कीजिए। और वहाँ पर यदि आपका नहीं आया तो आपको वो पता लग जाएगा कि क्या कारण है, कि वो आपकी कॉपी में क्या कमी है। जब वो वहाँ से चेक होकर के कॉपी आएगी तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ऑप्शनल भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी हो सकता है। जो भी है, आप उसको चेक करके अपने आप को समझ सकते हैं कि आपकी गलती कहाँ है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जहाँ पर आप चेक करने के लिए ऑप्शन नहीं होता,
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ आप दूसरे से चेक नहीं करा सकते। आपको खुद ही अपने आप पर भरोसा करना है और ये इस बात समझनी है कि यदि सफलता में कमी है तो किसी न किसी कारण से है। कारण तो कोई है निश्चित, अब वो कारण कौन सा है, उस कारण को ढूंढना है और उसका निवारण भी करना है, क्योंकि निवारण किए हुए आप आगे बढ़ नहीं सकते। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप उस चीज़ पर ध्यान दें जिस चीज़ के कारण से आपकी सफलता में कहीं ना कहीं अवरोध पैदा हो रहा है, उस चीज़ को देखें। जब आप उस अवरोध को समझ लेंगे, उस चीज़ को समझ लेंगे और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आप सफलता पा लेंगे। क्योंकि एक उम्र ऐसी होती है जहाँ आप दूसरों के से जुड़ कर के काम करते हो और एक उम्र ऐसी आ जाती है जहाँ पर व्यक्ति को अपने आप ही कार्य को करना भी पड़ता है और उसको संभालना भी पड़ता है। हर हर बार किसी सेकंड व्यक्ति का ऑप्शन आपको मिले नहीं मिलता। जैसे हम कहते हैं कि कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको गाइड की ज़रूरत पड़ती है, यानी पीएचडी तक जैसे आपने रिसर्च वर्क किया और पीएचडी तक आप गए, वहाँ पर आपको एक गाइड मिल जाएगा, लेकिन इससे आगे यदि डिलीट करते हैं कुछ और, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको खुद से कार्य करना पड़ेगा, खुद से चेक करना पड़ेगा। तो वो ये तो रही एक परीक्षा की बात, लेकिन परीक्षा ही तो सारी ज़िंदगी में नहीं करते रहेंगे, इससे आगे भी बहुत सी चीज़ें हैं ना। वहाँ पर आपको खुद देखने की ज़रूरत है कि कमियाँ कहाँ हैं, उन कमियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक आप उन कमियों को समझेंगे नहीं और उन कमियों को दूर नहीं करेंगे, तब तक आपको परेशानी आएगी। तो उस कमी को दूर करने की आवश्यकता है, उन चीज़ों को देखने की आवश्यकता है, उन बारीकियों को समझने की आवश्यकता है जिसके कारण से आपके कार्य में कहीं न कहीं रुकावट आ रही है। उस चीज़ को आपको दूर करना होगा, तब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वो वही काम जो जो कहीं न कहीं रुका हुआ था, वो कार्य जो है वो चलने लगा। वो कार्य बहुत द्रुत गति से चल रहा है। इसमें आप, ये हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह ले लें जो उसका उस चीज़ का एक्सपर्ट हो, उसकी आप सलाह ले सकते हैं, उसकी गाइडेंस पर आप काम कर सकते हैं। वो गाइडेंस आपको हो सकता है कि आपको किसी बुक के सहारे मिल जाए, यदि आप लेकिन बुक के सहारे जो गाइडेंस मिलती है उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने जो बुक ले रखी है क्या उसके अंदर सही गाइडेंस दी हुई है। ये बहुत ज़रूरी है ना कि आपने वो, आप जिस बुक को पढ़ रहे हैं क्या उस वो आपके काम का काम की आधार बिंदु बन सकती है, क्या वो आपको सही रास्ते पर लेकर के जा सकती है। ये बहुत ज़रूरी है। यदि आपने सही सिलेक्शन किया है बुक का तो निश्चित रूप से आपको रास्ता मिल जाएगा, लेकिन कई बार बुक के सिलेक्शन में भी कमियां हो जाती हैं। जब हम मार्केट में देखते हैं एक जैसी 10 किताबें हैं लेकिन हमारा जो सिलेक्शन है वो बराबर नहीं होता, तो सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करना चाहिए बुक का। और फिर आप उसको रीडिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें उससे आपको रास्ता मिल सकता है, उससे आपको चीज़ें समझ में आ सकती हैं और उससे आप आगे बढ़ सकते हैं, जिससे कि आप में भी बदलाव होगा और आपके कार्य में भी बदलाव होगा। ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ हम देख रहे हैं कि कंपटीशन, तो वहाँ कंपटीशन के लिए निश्चित रूप से आपको एग्जामिनेशन की जो परंपरा है उससे ही गुजरना चाहिए, उसी के थ्रू आपको आगे बढ़ना चाहिए। यदि आपको बहुत बार एग्ज़ाम देने के बाद भी लग रहा है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है, आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप 1 साल का ड्रॉप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर आप उस चीज़ के एग्ज़ाम को दे सकते हैं, क्योंकि जब आपको पता लग ही रहा है कि मेरी परसेंटेज उतनी नहीं आ रही है जितना मुझे आवश्यकता है, तो एग्ज़ाम देने से क्या फ़ायदा। क्योंकि एग्ज़ाम ही तो दे रहे हैं, 8-10 बार तो आप एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन इसके बाद भी यदि आपको लग रहा है कि जो रिज़ल्ट आपको चाहिए और वो रिज़ल्ट आपका नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब आपके काम में कहीं न कहीं कमी है। आपको तैयारी, या तो आपकी तैयारी में कमी है या आपकी एग्ज़ामिनेशन प्रणाली में कमी है, दोनों को ही चेक आप कर सकते हैं, क्योंकि कॉपियाँ आपके पास पहुंच चुकी हैं। आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं
कि आपने जो काम किया है उसमें क्या कमी थी जिसके कारण से आपको जो है आप परीक्षा में उतने अंक नहीं लेकर आ पाए जितने की आवश्यकता थी। तो वहाँ आप यदि अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे तो निश्चित रूप से नेक्स्ट टाइम आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपका आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से क्लियर भी कर पाएंगे। और जो समस्याएं आ रही हैं आपके जीवन में कि जो आप रैंक वगैरह वो भी आपकी रैंक जो है उसमें भी बदलाव हो सकता है, यानी आप अपर रैंक भी ला सकते हैं, आप किसी भी अच्छी रैंक को प्राप्त कर सकते हैं, तो वो भी बदलाव हो सकता है। और निश्चित रूप से आपने जो स्टडी की है उसमें तो निश्चित रूप से फ़ायदा आपका होना ही वाला है, क्योंकि आपने 8-10 बार एग्ज़ाम की तैयारी करते समय यदि आपने ईमानदारी से स्टडी की है तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा और आप में बदलाव होगा और आपका वो जो काम है वो कहीं ना कहीं अलग ही नज़र आ जाएगा। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आप एक एक शिक्षक को वो काम अलग नज़र आएगा, क्योंकि उस काम में आपकी मेहनत लगी हुई है। वो मेहनत कहीं ना कहीं चमकती है और वो निश्चित रूप से आपको आगे लेकर के जाएगी। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।